ॐ ह्रीं नमो उवध्यायानम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायानम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूनम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल, जिंदगी सफल बना पल पल, भीड़ में तू अकेला चल। शाश्वत सुख सागर लहराए, शाश्वत सुख सागर लहराए, सदा चला चल चल, भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल। एक क्षेत्र में चक्रवास बलदेव न दो दो मिलते, एक क्षेत्र में चक्रवास बलदेव न दो दो मिलते, टकराते आपस में दोनों जब सितारे गिरते, दो मिलने से दुख है सारा, हो निर्मल कमल, भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल। बाहर भीड़ भले हो लेकिन भीतर भीड़ न होगी, बाहर भीड़ भले हो लेकिन भीतर भीड़ न होगी, तेरा जीवन धन्य बनेगा अनासक्ति सिर योगी। मैं हूँ आत्मा और न कुछ भी, बने निश्चिंत निर्मल, भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल। जो अपने को पहचानेगा उससे मौत डरेगी, कुछ नहीं चलता सब कुछ मिलता, परम शांति प्रकटेगी। संभल अंभल उज्ज्वल होकर तेरा भामंडल, भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल। आया अकेला जाए अकेला, कोई न सच्चा साथी, आया अकेला जाए अकेला, कोई न सच्चा साथी। साथ न चलना तन धन परिजन, बंगला घोड़ा हाथी, अनुभव कर ले अकेलेपन का, अनुभव कर ले अकेलेपन का, मुनि संजय पल पल, भीड़ में तू अकेला चल,
भीड़ में तू अकेला चल, जिंदगी सफल बना पल पल, शाश्वत सुख सागर लहराए, सदा चला चल चल, भीड़ में तू अकेला चल, भीड़ में तू अकेला चल। अपने बात चल रही है महासती सीता के बारे में। रावण अब अशोक वाटिका को एक भयंकर जंगल का रूप दे दिया और त्रिजटा उस भयंकर जंगल को देख के डर जाती है और वो वापस अपने महल में चली जाती है। विभीषण जैसे ही महल में प्रवेश करता है, त्रिजटा को देखता है और एकदम से उदास गुमसुम बैठी हुई त्रिजटा कुछ बोली नहीं। उसे नहीं तो रोज की रोज अभ्यास, जैसे ही पिताश्री आ जाते थे बता देती थी कि अशोक वाटिका में क्या गतिविधि चल रही थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोली, गुमसुम बैठी थी। तब विभीषण पूछता है क्या बात है, आज इतनी गुमसुम क्यों बैठी? तो रावण की पूरी घटना सुनाती है और कहती है अशोक वाटिका को तो एक भयंकर जंगल का रूप दे दिया है, अपने माया से उसे जंगल बना दिया है, अंदर कोबरा जैसे सांप, शेर, चीता सब है। अब सीता कैसे रहेगी? सीता तो छोड़ो, मुझे भी डर लगता है पिताश्री, अब मैं वहां नहीं जाऊं। विभीषण उसे समझाते हुए कहता है कि तुम वहां जाओ, तुम्हारी जगह कहीं बुआ को वहां भेज दिया तो सीता का जीना हराम हो जाएगा और पता नहीं वो बहन उसके साथ क्या क्या सलूक करेगी, उसे बदला लेना ही है और किस किस तरह से वो बदला ले। तुम हो तो कम से कम सीता सुरक्षित तो है और सीता को विश्वास तो है, तो तुम वापस चली जाओ। अब विभीषण त्रिजटा को समझा के वापस अपने अशोक वाटिका में भेज देता है और समाचार भेजता है कि मैं भी कुछ ही समय के बाद मैं अशोक वाटिका आना चाहता हूँ, सीता से मिलने चाहता हूँ। जैसे ही त्रिजटा वहां पहुंचती है, वो सीता को कहती है अभी कुछ ही समय बाद पिताश्री आने वाले हैं। उसने सीता ने सुना हुआ था विभीषण के बारे में, तो उसे इतना घबराहट नहीं हुई और उसके आत्मविश्वास था कि कम से कम कोई तो है जो मेरी चिंता करता है यहाँ पे। और जैसे ही विभीषण आता है, सीता से मिलता है, सीता से बातचीत करता है और सीता को पूछता है रावण के क्या सलूक करता है तुम्हारे साथ। लेकिन सीता कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन विभीषण जहाँ दुखती नस को दबा देता है कि सीता से भी रहा नहीं जाता। सीता क्रोधित होकर बोलती है रावण एक तो दुष्ट, भ्रष्टाचार और ऐसा कलंक है जिस संसार में जीने के लायक नहीं, उसने मेरे साथ क्या क्या सलूक कर रहा है और रोज आता है, रोज परेशान करता है। जब तुम मेरा अपहरण करके लेके आ चुके हो, मैं अब मेरी जिंदगी जी रही हूं, तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो इतना ही कह रही हूं कि मुझे वापस लौटा दो, तेरा भी जीवन बच जाएगा और लंका भी बच जाएगी। सीता का आत्मविश्वास देखिए, विभीषण के मन में भी एक आत्मविश्वास जगता है कि वो तो रावण कभी नहीं अपना पाएगा सीता को। और विभीषण कहता है भैया की कमजोरी है, कोई सुंदर स्त्री को देख लेता है, सुंदर नारी को देख लेता है,
और उसे अपना लेता है, उसका अपहरण करता है या फिर उसे भांग के लेके आ जाता है। और जब तक वो हाथ हाँ नहीं भरती है तब तक उसे त्याग है, उसे अपनाने का। तो तुम निश्चिंत रहो सीते, तुम्हारे जब तक तुम हाँ नहीं भरोगी वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। इतनी बात सुनते ही सीता में और थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती, विभीषण को कहती है, मैंने रावण से कहा था कि राम और लक्ष्मण कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, और जब वो पहुंच जाएंगे बिना मतलब का युद्ध होगा और वो तो मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं। विभीषण समझाता है सीता को, देखो मैं जानता हूं अच्छी तरह से मेरा भाई तो मानेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं मनाने की, उससे बात करता हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मेरी बेटी जब तक तुम्हारी सेवा में है वो तुम्हें हर तरफ की सुविधाएं देगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी, और तुम्हें कोई भी सुविधा चाहिए, कुछ भी चाहिए और कोई भी तरह की परेशानी हो तो तुम मेरी बेटी को कह देना, वो समाचार मेरे पास पहुंचा देगी और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। सीता ये आत्मविश्वास देख के उसके मन में एक खुशी हो जाती है कि कम से कम कोई तो है मेरा दुखड़ा इधर सुनने वाला, कोई तो किसी का सहारा है जो मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ। सीता वापस विभीषण से कहती है, हो सके तो इतना करना कि रावण इधर नहीं आए, मुझे अपने त्याग में संयम में जीवन जीना है, मैं यहाँ पे रह के अपना त्याग संयम में जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे बार बार आके परेशान नहीं कर। विभीषण कहता है, देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन भैया को इस बात को मनाना मेरे लिए भी नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जितनी होगी उतना कर सकता, और मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करता हूँ कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। इतना कहते ही विभीषण वहाँ से निकल जाता है और सीधा रावण के कक्ष में महल में पहुंच जाता है। जैसे ही रावण के कक्ष में पहुंचता है, रावण को पता लग जाता है कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है, और बिना बुलाए यहाँ पे अभी आया है तो सीता को लेके सीता के बारे में कुछ कहने आया होगा, अंदाजा लगा लेता है रावण। फिर भी शेष भाव से रावण पूछता है, क्या बात है, क्यों आए हो, कोई काम था क्या? विभीषण कहता है, तुमने ही तो बुलाया था। रावण सोचने लगता है, मैंने कब बुलाया और मैंने किसको भेजा बुलाने के लिए, मैंने किसी को बुलाया नहीं। तो विभीषण कहता है कि तुमने ही बुलाया है, तुमसे भूल हो रही है भैया, तुमने ही बुलाया। रावण कहता है, कोई काम नहीं, मैंने बुलाया नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। गलतफहमी इतने दिन हुई थी, अब गलतफहमियां दूर हो गई है भैया, आपने ही मुझे बुलाया था। तब उसका विभीषण का आक्रोश ऊपर आता है, कहता है, तुमने सीता को यहाँ लाए हो, कितने दिन हो गए सीता को लाते, और सीता के साथ कल आपने तुम क्या बर्ताव किया, अशोक वाटिका को भयंकर जंगल बना दिया, सर्द सीता शेर को भेज दिया वहां पे, एक नारी के साथ ऐसा सलूक करते हैं, अच्छा लग रहा है आपको? रावण कहता है, रहने दो, ये मेरा आपस का मामला है, तुम्हें इसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं।
विभीषण कहता है आप सही कह रहे हो, ये तो आपका आपसी मामला है, मुझे तो कोई बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये अब जनता भी उंगली उठाने लग गई है, जनता भी बात करने लग गई है कि तुमने कितना दुष्ट काम किया है। तो जब ये मामला सियासी बन गया है तो अब मुझे बोलना पड़ रहा है भैया, नहीं तो मैं नहीं बोलता आपके पीछे। इतनी बात सुनते रावण क्रोध होके बोलता है तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हें कोई पूछा नहीं, सीता को मैंने लाया है और सीता को कैसे मनाना है, कैसे उसे पाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। और हित अहित की बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी चिंता में खुद कर लूंगा। फिर भी विभीषण कहता है बात आपके पास कोई पहुंचा नहीं सकता है, तो मेरे पास आती है तो मुझे तो चिंता करनी पड़ेगी, लंका को बचाना होगा, लंका के हित के लिए मुझे सोचना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। और आपको ये सब शोभा नहीं देता कि बार बार एक पराई स्त्री के पास जाओ और अपने दिल की बात रखो, जबकि वो आपको साफ कह रही है मैं राम के सिवा किसी और को नहीं चाहती हूँ, मेरे रोम रोम में राम बचे हैं। फिर भी आप जा जाके उसे परेशान करते। रावण गुस्से में आके उसे कह देता है तू यहाँ से बाहर चले जा, नहीं तो तेरा क्या होगा पता नहीं, तू एक बार यहाँ से बाहर चला, और सीता के बारे में तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं लाया हूँ और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब विभीषण जाते जाते कहता है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप तो डूबोगे डूबोगे, पूरी लंका को ले डूबोगे। और एक शब्द और कह देता है कि जहां न्याय होगा मैं उसका साथ दूंगा, गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। जैसे ही विभीषण ये बोल के चला जाता है, रावण के मन में थोड़ी सी घबराहट होती है, कहीं विभीषण जो कह रहा है बात सच्ची तो ना हो जाए, कहीं लंका एक स्त्री के लिए लंका नहीं डूब जाए। फिर उसके मन में अहंकार जाग उठता है कि मैं तो 3 लोक का नाथ हूं और मुझे कौन पराजित कर सकता है, मुझे तो कोई पराजित नहीं कर सकता। और राम लक्ष्मण 2 सन्यासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। रही हित और अहित प्रजा की बात, उनको तो मैं कल सभा में देख ही लूंगा सब कुछ, ये मन में सोचता हुआ वो अपने महल में बैठ जाता। और यहाँ पे राम के पास सुग्रीव पहुंचता है और सुग्रीव का चेहरा खिला हुआ देख राम और लक्ष्मण एक निर्णय पे पहुंच जाते, कहीं ना कहीं सीता का पता लग चुका है, कोई ना कोई तो समाचार लेके आए होंगे, सुग्रीव का चेहरा बता रहा है। सुग्रीव राम के श्री चरणों में वंदन करता है और जैसे ही वंदन करता है लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है और लक्ष्मण पूछ लेता है सुग्रीव क्या समाचार लाए हो, क्या सीता का पता चल गया है, कहाँ है सीता, कहाँ है मेरी भाभी और कैसी है मेरी भाभी। इतने में सुग्रीव कहता है देखो सीता को तो पता चल गया है वो कहाँ पे है, लेकिन कैसी है और कहाँ पे है ये बताना मुश्किल है। इतना तो पता चल गया है कि उसे रावण ने अपहरण किया है और रावण अपहरण करके लंका लेके गया है। अब लंका इतना बड़ा है, लंका में कहाँ है वो पता अभी तक नहीं लगा है, लेकिन इतना खबर तो अपने यहाँ लग चुकी है कि सीता लंका में है। सुग्रीव राम से कहता है मैं अभी अपनी मंत्रिमंडल बुलाता हूँ और लंका जाने की, लंका कौन जाएगा उसकी व्यवस्था करता हूँ।
जैसे ही सुग्रीव अपनी मंत्रिमंडल बुलाता है, अब लंका जाना, समुंदर को पार करके उस तरफ जाना, बातचीत चलती है, कोई सार नहीं निकलता है और अपनी मंत्रिमंडल को विदाई देता है। सुग्रीव सोचने लगता है, अब मैं किसे भेजूंगा, कौन है जो लंका जा सकता है और सीता का खबर ला सकता है। कोई अपना विश्वासी आदमी हो, उसे ही भेजना पड़ेगा। और वो चिंतन करते 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 उसके दिमाग में अंजना पुत्र हनुमान की बात आती है कि ये काम ये हनुमान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे ही ये बात सुग्रीव के दिमाग में आती है, वो तुरंत समाचार भेजता है हनुमान को कि एक बार जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए। जैसे ही समाचार मिलते हैं, हनुमान भी पहुँच जाता है सुग्रीव के पास और सुग्रीव के पास पहुँचने के बाद सुग्रीव पूरी घटना सुनाता है कि राम और लक्ष्मण आए हैं और सीता का अपहरण हो गया है और सीता अभी रावण के कैद में है, लंका में है और लंका जाके उसकी खबर लानी। सबसे पहले तुम राम से मिलो। और इससे पहले कभी उसने राम से मिले हुए नहीं थे, पहली बारी मिलने का मौका मिला था, लेकिन सुना बहुत था कि राम के न्याय के बारे में। जैसे ही राम से मिलता है, हनुमान के मन में एक श्रद्धा जगती है और राम के श्री चरणों में झुक जाता है और राम से बातचीत करता है और राम को कहता है, मैं जाऊंगा लंका, जाके मैं सीता का समाचार लाऊंगा। इतने में सुग्रीव राम को एक बात बताता है। एक वक्त था जो हनुमान रावण का दोस्त हुआ करता था। किसी कारणवश या तो रावण न्याय नहीं करता था, इसलिए हनुमान ने उसकी दोस्ती को तोड़ दी है। अब गहरे दुश्मन बन चुके एक दूसरे। राम के मन में जब ये बात सुनते हैं, शंका पैदा हो जाती है। जब ये रावण का दोस्त रहा हुआ है, क्या ये सीता का पता लगाएगा, वहां जाके वापस कहीं रावण से दोस्ती नहीं कर ले। लेकिन राम के पास अब कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था, उनको विश्वास करने के सिवा दूसरा चारा भी नहीं था। और राम आज्ञा देते हैं कि जाओ और तुम सीता का पता लगाते हो। जैसे ही वहां से आज्ञा लेके सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, सुग्रीव से आज्ञा लेता है। जैसे ही बाहर निकलता है, उसके मन में विचार आता है कि मैं जा तो रहा हूं, कहीं सीता ने मुझे नहीं पहचाना, वो तो पहचानेगी भी कैसे, वो तो मेरे को जानती भी नहीं। तो उसे राम के समाचार दूं और वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करे, ये नहीं समझे कहीं मैं भी रावण का आदमी हूं। तो विचार आते ही वो वापस लौट जाता राम के पास। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या होता है, कैसे राम और हनुमान के बीच बात होती है, फिर आगे क्या होता है। इसी के साथ ओम नमः। कौशिके पार्थेभ्यो
पद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्तान्। श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्तान्। प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहन्तान्। नमो अरिहन्तान्। आध्यात्मिक पथ के अभिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता। सरश्चंद्र सम श्वेत नमो अरिहन्तान्। सरश्चंद्र सम श्वेत नमो अरिहन्तान्। श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्तान्। नमो अरिहन्तान्। अक्षय अर्ज अनंत अचल जो अतल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम्। अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम्। नमो हरे। श्रद्धा विनय समेत नमो श्री सिद्धाणम्। धर्म संग के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक। शासन में समवेत नमो आयर्याणम्। शासन में समवेत नमो आयर्याणम्। श्रद्धा विनय समेत नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत। समसंयम समुपेत नमो उवध्यायाणम्। समसंयम समुपेत नमो उवध्यायाणम्। श्रद्धा विनय समेत नमो उवध्यायाणम्। नमो उवध्यायाणम्। आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासना ओ से उपरत। तुलसी है अनिकेत नमो सवसामूलम्। तुलसी है अनिकेत नमो सवसामूलम्। श्रद्धा विनय समेत नमो सवसामूलम्। प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहन्तान्। नमो श्री सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवध्यायाणम्। नमो सवसामूलम्।
आगमकार ने कहा है, वेशो व्यापारम असंजम पये सुवर्तमानस्य किम पर्यत्ति वेशम विषम न मारी खज्जत्तम पासंदि लिंगानिव गिहलिंगानिव बहुप्रयाराणि यत्तु वदन्ति मूढ़ा लिंग मीनम मोक्षमभूत। समवायन सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने साधु और साधु का वेश, इन दो बातों के ऊपर चर्चा की है और कहा गया है कि संयम मार्ग में वेश प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह असंयमी जनों में भी पाया जाता है। क्या परिवर्तित वेश युक्त व्यक्ति को खाया हुआ विष नहीं मारता है? लोक में साधुओं तथा गृहस्थों में तरह तरह के लिंग वेश प्रचलित हैं, जिन्हें धारण कर मूढ़ जन कहते हैं कि अमुक लिंग चिन्ह मोक्ष का कारण है। तो दो बातें बताई गई कि संयम मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही साधु बनते हैं वेश परिवर्तन करवा दिया जाता है। कुर्ता पायजामा है, जींस है, टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट है, वो सारे कपड़े हटवा कर क्या करते हैं, चोलपट्टा कछेवड़ी धारण करवा दी जाती हैं। तो कहा जाता है क्या वेश परिवर्तन करने से साधुता आ जाती है? तो ऐसा कुछ नहीं। वेश परिवर्तन साधुता का कोई कारण नहीं है। मूल तो हमारे भीतर की जो वृत्तियाँ है उसका बदलाव जरूरी है। और उदाहरण दिया गया कि कोई वेश बदल के साधु बन जाए तो उससे क्या हो जाएगा। एक गृहस्थ व्यक्ति जहर को खाता है और एक साधु जहर को खाता है, क्या होगा? परिणाम तो एक समान ही आएगा और जहर अपना प्रभाव दोनों को समान रूप से दिखा सकता है। तो उसमें कोई वेश का महत्व नहीं है। और अनेक लोग साधुओं और गृहस्थों में क्या देखते हैं, अलग अलग रूप देखते हैं, वेश देखते हैं। साधुओं में भी कोई भगवाधारी है, कोई सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कोई काले कपड़े भी पहन लेते हैं। तो अलग अलग परंपरा में अलग अलग कपड़ों का विधान है। और गृहस्थ समाज में भी अलग अलग कपड़ों का विधान है। अलग अलग जातियों में अपने अपने ढंग से कपड़े पहनने का रिवाज है। अलग अलग देशों में भी कपड़े पहनने का अलग अलग रिवाज है। तो केवल कपड़े का वेश अलग ढंग का है, उससे संयम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अनेक संप्रदाय कहते हैं कि तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान महावीर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे संप्रदाय में आओ तो तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा और दूसरे संप्रदाय में जाओगे तो रिजर्वेशन नहीं होगा या मुक्ति नहीं होगी। ऐसी बात भगवान महावीर ने नहीं कही। और भगवान महावीर की उदारता देखिए, उन्होंने सिद्धों के 15 प्रकार बताए हैं। उन 15 प्रकारों के अंदर उन्होंने लिंग के आधार पर भी मुक्ति में किसी को बाधक नहीं माना। स्त्रीलिंग सिद्ध भी स्वीकार किया है, पुल्लिंग सिद्ध भी स्वीकार किया है और नपुंसकलिंग सिद्धों को भी स्वीकार किया है। और यहाँ तक कि तीर्थंकर के पास में दीक्षित होने वाला भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। और तीर्थंकर के पास में जब तीर्थंकर नहीं होते हैं
तब कोई दीक्षित हो जाए तब भी मुक्ति हो जाती है। कोई साधु बन जाता है तब भी मुक्ति हो सकती है, और कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ वेश में भी मुक्ति हो सकती है। और कोई जैन परंपरा को, श्रमण परंपरा को, निर्ग्रंथ परंपरा को, आर्हत परंपरा को स्वीकार कर लेता है तब भी मुक्ति हो जाती है, और कोई अन्य परंपरा में दीक्षित होता है तब भी मुक्ति हो सकती है। तो मुक्ति के लिए कोई परंपरा, कोई वेश, कोई चिन्ह, ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है हमारे भीतर की जो दुष्प्रवृत्तियां है, दुष्वृत्तियां है, असंयम की वृत्तियां है, अत्याग की वृत्तियां है, उनको छोड़ना है, सांसारिकता को छोड़ना है। संसार में रहते हुए भी संसार हमारे से मुक्त बना रहे तो व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। केवल वेश बदलने से कुछ भी नहीं होता है। किसी ने लिखा भी है, बाना बदलने से कुछ भी न बदला, बाना बदलने से कुछ भी न बदला, दृष्टि जो बदली तो सब कुछ बदला, दृष्टि जो बदली तो सब कुछ बदला, वेश को बदलता कोई देश को बदलता, वेश को बदलता कोई देश को बदलता, त्यागता है सब कुछ बनकर भिक्षुक निकलता, त्यागता है सब कुछ बनकर भिक्षुक निकलता, वृत्तियाँ न बदली तो कुछ भी न बदला, वृत्तियाँ न बदली तो कुछ भी न बदला। तो कहा गया कि अगर वृत्तियाँ नहीं बदली है तो कुछ भी नहीं बदला है। केवल बाना बदलने से कुछ भी नहीं होता है। फिर भी भगवान महावीर ने क्या किया, वेश परिवर्तन की बात की। स्वयं ने भी जब गृहस्थ थे, राजकुमार के वेश के अंदर थे, आभूषण पहने हुए थे, राजशाही वस्त्रों को धारण किए हुए थे, और जब दीक्षा लेने के लिए आते हैं और उससे पहले क्या करते हैं, सारे वस्त्र आभूषण उतार देते हैं और नंदीवर्धन को समझा लेते, भाई ये तुम्हारे हैं, ले जाओ, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। निर्वस्त्र हो जाते हैं, दिगंबर हो जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं। यावत जीवन के लिए सर्व सावध्य योग के त्याग करते हैं। और उस समय फिर देवराज इंद्र आता है और एक वस्त्र उनके शरीर के ऊपर डाल देता है। तो भगवान महावीर ने हालांकि स्वीकार भी नहीं किया तो अस्वीकार भी नहीं किया, अनासक्त भाव में रहे और वह वस्त्र उनके कंधे पर पड़ा रहा। उन्होंने कहते हैं 13 महीने तक वह वस्त्र लगभग उनके साथ रहा, लेकिन कभी सार संभाल नहीं की, कभी उसको ठीक भी नहीं किया। जैसे इंद्र ने डाला था वैसा ही। और भगवान महावीर लेट के तो नींद लेते नहीं थे, नहीं तो गिर जाता। भगवान तो खड़ी रहते थे, ध्यान में रहते थे, और चलते भी थे तो धीरे 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 धीरे। एक तो गति तेज होती है तब भी हवा का झोंका लगे और कपड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन जो मंद गति से चलते हैं तो फिर वो वस्त्र इधर उधर भी नहीं होता, और फिर ध्यानस्थ हो जाते थे। तो 13 महीना तक वो वस्त्र भगवान के कंधों पर भी रहा, लेकिन भगवान ने उसे ठीक नहीं किया, और एक दिन कांटों की झाड़ी के अंदर अटक के पीछे रह गया। तो मुड़ के भगवान ने उसको देखा भी नहीं, और बिना देखे ही उसे अंतिम विदाई दे दी, और भगवान आगे बढ़ गए। तो भगवान महावीर ने वेश परिवर्तन की बात भी कही है, और उसके पीछे भी कुछ कारण रहे हैं। कहा गया है कि पच्चयत्थं च लोगस्य
नानाविह विज्ञप्तम दत्तम गहनत्थम चलोगम लिंगम पौयणम। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में भगवान ने कहा है कि मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं भिक्षु हूँ, यह प्रतीति जनता में बनी रहे, जनता को पता चले कि कौन है, साधु है, भिक्षुक है, सन्यासी है। इसलिए वेश का परिवर्तन अपेक्षित है। लोग उसके साथ फिर भिक्षु की तरह व्यवहार करें, तो जनता में यह प्रतीति करवाने के लिए यह वेश परिवर्तन अपेक्षित है। दूसरा कारण बताया कि जीवन निर्वाह के लिए साधु है, 3 करण 3 योग से त्याग कर लिए है, अब खाना बनाएगा नहीं, बनवाएगा नहीं, पैसा पास में रखेगा नहीं, तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? वस्त्र की, पात्र की, भोजन की, औषधि की उपलब्धि कैसे होगी? तो अगर वेश परिवर्तित होगा तो लोग समझ जाएंगे कि ये तो कौन है, साधु है, सन्यासी है, तो उन्हें भिक्षा भी दे देंगे और भिक्षा के माध्यम से उसका जीवन निर्वाह भी होगा। अगर वेश परिवर्तन नहीं करेंगे तो लोगों को ये प्रतीति नहीं होगी कि ये सन्यासी है, भिक्षु है, तो भला इनको भिक्षा कौन देगा? और उनके साथ फिर अगर वो भिक्षा लेने के लिए जाएगा तो एक भिखारी की तरह उनके साथ व्यवहार हो सकता है। इसलिए भी वेश परिवर्तन का अपना महत्व है। और तीसरी बात बताई कि स्वयं जब अपने आप को देखेगा तो उसका वेश उसे ये बोध करवाता रहेगा कि मैं कौन हूँ, साधु हूँ, साधु हूँ, साधु हूँ, श्रमणोहम श्रमणोहम श्रमणोहम, मैं श्रमण हूँ, यह प्रतीति बनी रहे। इसके लिए भी वेश परिवर्तन का महत्व है। तो भगवान महावीर तो वैसे भी अनेकांत के प्रवक्ता थे और उन्होंने वेश के महत्व को भी उजागर किया और केवल वेश को ही सब कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी वृत्तियों को बदलना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए, अपने आप में परिष्कार करना चाहिए। अगर एक साधु बन जाए और उसका व्यवहार, उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का ढंग अगर विवेक युक्त नहीं है, समिति युक्त नहीं है, गृहस्थों की भाषा की तरह ही बोलता है, तो फिर साधु में और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और जैसा पहले था वैसा ही आज है, तो भी साधना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वो निरंतर यह अनुभव करे, मैं साधु हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपने आप को परिष्कार करने का प्रयास करता रहे। तो जितना कुछ परिवर्तन वो अपने जीवन में लाता है वही वास्तव में उसकी साधना है। परिवर्तन और परिष्कार ये साधना है। बाकी क्रियाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति तपस्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं। अनेक संत हमारे हैं कि जो उपवास भी, एक उपवास भी, वर्ष में एक उपवास भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। संवत्सरी का उपवास अनिवार्य है, करना है तो जैसे तैसे करते हैं और वह भी ये भी कह दे, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो उपवास भाव उपवास नहीं, कई बार द्रव्य उपवास ही होता है। केवल भूखे रहे, केवल भूखे रहना भाव तपस्या नहीं है। लेकिन संज्ञ विधि, परंपरा की विधि के कारण से उस दिन तो खाना ही नहीं है तो बिना खाए रह गए। लेकिन अब कब सूर्योदय होगा, कब सूर्योदय होगा, कब पारना होगा, तो वह उपवास एक तरह से द्रव्य उपवास है। जब तक भावना और त्याग के साथ, तपस्या के साथ नहीं जुड़ती है
तब तक केवल भूखे रहना, चाहे गृहस्थ का है चाहे साधु का है, द्रव्य तपस्या ही है, तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर वह अपने जीवन में बदलाव लाता है, जीवन में परिवर्तन लाता है, अपने मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति में संयम कर लेता है, अपनी वृत्तियों को बदल देता है, अपने स्वभाव को बदल देता है, अपने कषायों को शांत कर लेता है, तो वह अपने आप में बड़ी साधना है। फिर चाहे वह दूसरी तपस्या कर सके न कर सके, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और एक व्यक्ति तपस्या तो बहुत करता है, लेकिन वृत्तियों में परिष्कार नहीं है, तो फिर साधुता का कोई अंश नहीं है। कि तपस्या तो गृहस्थ लोग भी बहुत करते हैं और अनेक साधुओं से भी ज़्यादा तपस्या करते हैं, मांस खमन के ऊपर मांस खमन कर लेते हैं और साधु बन गए हैं, 40 साल 50 साल भी हो गए, अभी एक मांस खमन भी नहीं हुआ है। और गृहस्थ अवस्था में 20-20, 25-25, 30-30 मांस खमन व्यक्ति कर लेता है। तो तपस्या कोई भी कर सकता है। तपस्या का उतना महत्व नहीं है जितना कि भीतर की वृत्तियों को बदलने का है। तो दृष्टि बदलनी चाहिए, अंतर्वृत्ति बदलनी चाहिए। तो भगवान महावीर ने इसीलिए वेश का कि भाई मैं साधु हूँ तो मेरे लिए क्या करणीय है, ये बोझ बना रहे, इसलिए उन्होंने वृत्ति बदलने का और देश बदलने का ये दोनों ही मार्ग बताए कि तभी वास्तव में साधुता आ सकती है। वेश भी बदले और वेश के साथ वृत्ति भी बदलता जाए। और नहीं तो अगर हम जैसे पहले से खूंटे से बंधे हुए और वैसे ही आज भी अगर खूंटे से बंधे हुए हैं तो हमारी गति आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार रात को कोई चोर गांव में चोरी की और चोरी करने के बाद में वे चोरी का सामान लेके भागना चाहते थे। बीच में नदी थी और नदी के वहाँ एक नाव बांध के आए थे कि चोरी का सामान रखेंगे और गांव के उस किनारे चले जाएंगे। तो रात को चोरी का सामान लेके आए, नाव में सामान को व्यवस्थित किया और जल्दबाजी के अंदर नाव में बैठे और वो पतवार चलाने लगे और जोर जोर से पतवार को पूरी शक्ति के साथ में कि जल्दी से जल्दी सुबह सूर्योदय होने से पहले पहले उस किनारे पहुंच जाए। पूरी शक्ति के साथ पतवार को वे खेल रहे थे। लेकिन जब सुबह होने को आई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने को आया और उन्होंने देखा अरे ये क्या बात है, ये पेड़ पौधे और ये सब तो कुछ परिचित से लग रहे हैं और लोग भी अब आवागमन चालू होने लगा, लोग भी जाने पहचाने लग रहे हैं, क्या बात है। तो जब थोड़ा और तेज प्रकाश हुआ तो उन्होंने देखा अरे रात भर तो हमने पतवार चलाई लेकिन हम तो आगे बढ़े ही नहीं है, हम तो यहीं के यहीं है, अरे बात क्या है, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। तो फिर उन चोरों ने इधर उधर देखा तो वो खूंटे से जो नाव बंधी हुई थी, लंगर तो खोला ही नहीं था। अब जब लंगर नहीं खोला तो कितनी भी शक्ति लगाते हो, लेकिन शक्ति लगाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक खूंटे से हम लंगर को खोलेंगे तो गति आगे बढ़ी रहेगी। ठीक वैसे ही हम संन्यास तो ले ले, लेकिन अपनी जो वृत्तियां है वह की वह है, तो फिर जो हम गृहस्थ जीवन में थे वही साधु जीवन में भी रह जाएंगे। हमारी गति आगे बढ़ नहीं सकती है। गति को आगे बढ़ाना है तो हमारी आदतों का जो लंगर है उस लंगर को खोलना होगा और फिर हमें अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी, तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और उसमें भी विवेक जरूरी है, दृष्टि सही होनी चाहिए, गति सही होनी चाहिए। अगर गति सही ढंग से नहीं करेंगे
तो फिर गंतव्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। एक बार गुरुदेव तुलसी की पंजाब यात्रा चल रही थी और तेरापन धर्म संघ में तो गुरुओं की यात्रा क्या होती है, एक तरह से तीर्थंकरों की जैसे यात्रा होती हो, पूरा लवाजमा साधुओं का, साध्वियों का, श्रावकों का, श्राविकाओं का पूरा लवाजमा एक साथ रहता है। तो गुरुदेव तुलसी जब पंजाब यात्रा कर रहे थे, अनेक ग्रुप आचार्य श्री के साथ में यात्रा में साथ थे। अभी भी अनेक अनेक ग्रुप आचार्य श्री के उपपात में सूरत में चातुर्मास कर रहे हैं। तो अमृतसर की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह विहार होने वाला था, अनेक अनेक संतों ने विहार कर लिया। कोई कुछ संत थे हम जैसे जो चाय वाले संत कहलाते हैं, तो चाय पी के रवाना होते हैं। तो चाय वाले तो फिर सूर्योदय का इंतजार करना पड़ता है। अगर चाय नहीं पीते हैं तो सूर्योदय से पहले भी जब हाथों की ये बारीक रेखाएं दिखनी चालू हो जाए, यानी प्रकाश हो जाए, अंधेरे में विहार नहीं करना है, लेकिन हाथ की अंगूठे की जो बारीक बारीक रेखा है वह दिखने ले जाए, प्रतिलेखना का समय आ जाए, उसके बाद में विहार करना चाहे कर सकते हैं। यानी लगभग सूर्योदय से 20 मिनट पहले, हमारे ये प्रमाण माना हुआ है, 20 मिनट पहले हम लोग विहार कर सकते हैं अगर आकाश खुला है, साफ है तो अनेक संतों ने विहार कर लिया। चाय पीने वाले कुछ संत पीछे रह गए और उनमें से भी कुछ संत चाय पी के फटाफट अपनी गति को तीव्र कर लिया। उसमें एक संत थे लालचंद जी, मुनि लालचंद जी, वे पीछे रह गए और चाय पी के वे भी रवाना हुए। जहाँ जिस गांव में ठहरे हुए थे वहाँ से 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर हाईवे था, नेशनल हाईवे थे, अमृतसर लुधियाना मार्ग था वो। तो वे चल के मार्ग पर आ गए और नेशनल हाईवे संत सब आगे बढ़ चुके थे, वे ही पीछे रह गए और उन्होंने क्या किया, मुख लुधियाना की तरफ कर लिया और चलते गए। चलना तो था अमृतसर की तरफ और चले किधर, लुधियाना की ओर, और अपनी धुन में ही चलते गए। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास में चले होंगे और मन में चिंतन आया, आज क्या बात है, आज रास्ते में कोई संततियाँ मिले नहीं। फिर खुद ने ही उत्तर दे दिया, लगता है आज मैंने ज़्यादा देरी कर ली और आज मेरी गति भी शायद धीमी है और सब संततियाँ आगे निकल गए। खुद ने ही प्रश्न किया, खुद ने ही उत्तर दिया और फिर चलते रहे। और हालांकि नेशनल हाईवे रोड था और हर किलोमीटर के ऊपर वह बोर्ड भी आ रहे थे, लेकिन उस तरफ उन्होंने ध्यान दिया नहीं और चलते गए। चलते कहते हैं 8-9 किलोमीटर चले गए। फिर एक भाई आ रहा था, तो पता नहीं क्या जैसा उन्होंने पूछ लिया, भाई अमुक गांव अब कितनी दूर रह गया है। और भाई भी देखने लगा और कहा, महाराज जी आप क्या पूछ रहे हो कि भाई वो अमुक गांव कितना दूर रह गया है। कि महाराज जी आप तो उस गांव को पीछे छोड़ के आ गए हो, आप तो अब लुधियाना की तरफ बढ़ रहे हो, वह गांव तो अमृतसर की तरफ है। और लालचंद जी को लगा कि ये तो मेरी भूल हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे जाना उधर था और मैं इधर आ गया। अब वे वापिस मुड़ते हैं, तो अब जितना चले थे 8-9 किलोमीटर उतना रास्ता तो वापिस काटना है और फिर जितनी दूरी तक जाना था उस पे चलना है। तब उधर संत सब पहुंच गए थे, उनके ग्रुप वाले इंतजार कर रहे थे और उन्होंने देखा अभी नहीं आए। सबको चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा आज क्या बात है, आज इतनी देरी क्यों हो गई। और फिर सोचा
कि मार्ग भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पगडंडिया हो, कच्चा रोड हो, तब तो ये भी सोचे कि व्यक्ति मार्ग भटक सकता है। ये तो विस्तीर्ण हाईवे रोड है और हर किलोमीटर के आगे की सूचना मिल रही है। ऐसी स्थिति में भला मार्ग कौन भटकेगा? या तो कहीं रास्ते में कोई बीमार हो गए हो या कोई दुर्घटना हो गई हो, क्योंकि हाईवे है तो वाहनों का आवागमन भी खूब होता है, तो कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना कुछ भी होने की भी संभावना बन सकती है। तो इस तरह के चिंतन करने लगे और फिर साधुओं ने, किसी के पास मोटरसाइकिल वगैरह थी तो उसको समझाया कि भाई वो संत आने वाले थे और अभी तक नहीं आए, क्या कोई कुछ लग गई हो, कोई बीमार हो गए हो, रास्ते में कहीं रुक गए हो। तो वो भाई वो सीधा फिर मोटरसाइकिल लेके आगे बढ़ा तो रास्ते में उनको मिल गया। 3-4 किलोमीटर ही अब रह गए थे तो वो भाई उनके दर्शन करके वापस आया कि महाराज वो तो रास्ता भटक गए थे और उधर चले गए थे लगभग 8-9 किलोमीटर, अब वापस गए, मुड़े हैं और अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, इधर ही आ रहे हैं, उनके सब ठीक है बाकी तो। फिर संत भी पानी लेकर सामने गए और उनका बोझ वगैरह लेके उनको लेके आए। फिर बाद में आए, विश्राम होने के बाद में संतों ने पूछा, अरे लालचंद जी स्वामी क्या हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मैं तो सड़क पे आ गया था और बस मैंने क्या है मुंह अमृतसर की जगह नहीं करके लुधियाना की तरफ किया था, और तो मैंने कोई भूल की नहीं। और कौन सी भूल बाकी रह गई? हाँ, तो जाना इधर है और इधर तो बड़े संत थे, उन्होंने कहा मैंने तो कोई भूल ही नहीं की, मुँह उधर हो गया और मैं उधर चला गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं होती है कि व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, उल्टी दिशा में उड़ जाता है, या कई बार रास्ता बताने वाले नहीं मिलते हैं, पगडंडियाँ होती है, तो न चाहते हुए भी भूल हो जाती है। तो ठीक वैसे ही मोक्ष मार्ग में भी अगर रास्ता सही नहीं है तो फिर गंतव्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए हमें रास्ते को ठीक करना होगा और रास्ते को ठीक करने के लिए हमारी अंतर्वृत्तियों को बदलना पड़ेगा और वो मोक्ष के अनुगमन वृत्तियाँ बने, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा। आज भीलवाड़ा से जादव परिवार, विनोद जी, नवरत्न जी जादव, ये भी हमारे चाय वाले परिवार कहलाता, चाय वाले। नवरत्न चाय इनकी प्रसिद्ध चाय है और ये वो परिवार है जो आप लोग गीत गाते हो ना, वो प्रायश्चित वाला प्रतिक्रमण के बाद में शोभालाल जी स्वामी का गीत, ये शोभालाल जी के परिवार के सदस्य है। शोभालाल जी स्वामी इनके काका जी थे, आपके तो आपके काका जी, आपके दादाजी, काका जी आपके भी काका भतीजे आओ, हाँ तो वही काका जी हो गए। तो ठीक है। तो जादव परिवार है, भीलवाड़ा से आए हैं और एक तरह से श्रद्धानिष्ठ परिवार है, साधु साधियों की सेवा में पूरा जागरूक रहने वाला यह परिवार है। और भवन के नज़दीक घरों में, वहाँ नागौरी गार्डन में भवन के नज़दीक घर तो बहुत कम है, लेकिन इनके घर और बड़ी सजगता से साधु साधियों की सेवा का ध्यान भी रखते हैं। आज का बोलना है, कुछ बोल दो 2 मिनट। और आज का 1 दिवसीय त्याग मूंगफली खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले देव गुरु धर्म की साक्षी सुन, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को 4 बार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। ऐसा करके प्रत्याख्यान वाले देव गुरु धर्म की साक्षी सुन,